सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में। और भाई साहब, मैं बात करने वाला हूँ 1 मई 2025, यानी जिस दिन अपनी 5 मूवीज आई थी। वैसे तो दर्जनों आई थी, पर ये जो 5 है, जो 5 अपने और सारी की सारी थिएटर्स में आई है। रेड 2, रेट्रो, भूतनी, और कौन सी आई थी वो, हिट 3, फिर उसके बाद थंडरबोल्ट्स। तो मैं बात करने वाला हूँ भूतनी मूवी के रिव्यू के बारे में, क्योंकि तीसरी मूवी मैंने अभी यही देखी है। मैंने अभी तक रेट्रो नहीं देखी, मैंने अभी तक हिट 3 नहीं देखी। मुझे अभी उनके बारे में भी बात करनी है। तो खैर, मैं इस मूवी को देख के, और भाई कोई मूवी कितनी बुरी हो सकती है। सोचो, कोई मूवी देखो, मुझे पहले से पता था कि ये मूवी इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हाइप कुछ भी नहीं है। उसका मेन रीजन क्या है, अपने साउथ फील्ड को अपने पूरे क्या कहते हैं रेट्रो ने घेर रखा था। और जिनको एक्शन वगैरह खून खराबा पसंद है, उसको अपने हिट 3 ने घेर रखा था। अपनी पूरी इंडियन और अपनी ऐसे पूरी नॉर्थ वाली एरिया को रेड 2 ने घेर रखा था। और अपनी हॉलीवुड वाली ऑडियंस को पूरी थंडरबोल्ट ने घेर रखा था। तो भूतनी के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। स्टिल इन्होंने इसको 1 तारीख को लाया, पहले इसको 18 को लाने वाले थे, जिस दिन अपने फुल्ले, केसरी 3 और एक मूवी और आई थी, मुझे इतना याद नहीं। तो एक हफ्ते बाद ले आते, 18 के बाद 25-26 में ले आते। खैर, ये मूवी आई और भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी इतनी बुरी होगी, इतनी बुरी होगी कि मैं अपना दिमाग बंद करके सिर्फ इस मूवी को एंजॉय कर रहा हूँ। जेन्युइनली विद इन 10 to 15 मिनट जब भी मैंने मूवी देखी, मुझे ये तो समझ आ गया था कि इट्स अ पथेटिक मूवी, सो पथेटिक इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, कॉमेडी लाइन या एवरीथिंग, कि मैं दिमाग बंद करके इसको सिर्फ अपने पैसे को वसूल करके एंजॉय करने में आऊंगा। मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसकी स्टार कास्ट बिल्कुल घटिया नहीं है। इसके अंदर जो अपनी मेन होने वाली है, वो होने वाली अपनी फीमेल ओरिएंटेड मूवी, यानी अपनी मौनी रॉय, जो इससे पहले जन्नत बनी थी अपने ब्रह्मास्त्र में, और भाई बंदी ने क्या रोल किया था इसमें, वो भूतनी बनी है। हाँ, मतलब अपने कलर्स वाले नागिन वाले रोल को फिर से एक बार नए तरीके से रिप्राइज करते हो, ये बंदी एक भूतनी बनी। और भाई मौनी रॉय मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना, मतलब देखने में। और जब जब ऐसे ऐसे थोड़े ग्रे शेड वाले ऐसे करेक्टर करती है ना, देख के मजा आ जाता है। इनके साथ बिल्कुल ऐसे जो मेन लीड में आते हैं, वो होते हैं अपने सनी सिंह, यानी कि सोनू की टूटी की स्वीटी में जो अपना सोनू था वो। एंड इसके अंदर जो भूत भगाने वाला बाबा होता है, वो होते हैं अपने संजू बाबा, यानी संजय दत्त। और भाई ये तो फिक्स हो चुका है, अगर तुम्हें बॉलीवुड की मूवी चलानी है, यू नीड बिग यूट्यूबर्स। तो इसमें अपने 2 यूट्यूबर्स होते हैं, एक तो होते हैं अपने बी यूनिक और दूसरे होते हैं अपने आसिफ खान। और यही दोनों मेजरली इस मूवी का प्रॉपर ऐसे कॉमेडी प्लॉट संभालते हैं। चलो इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं अगर मैं, देखो इस मूवी का प्लॉट ना एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड होता है। अपने हिंदू कॉलेज में एक ऐसे लाइक बहुत टाइम से प्रथा चलती आ रही है, यानी ऑलमोस्ट 50-60 साल से, यानी वहाँ पे एक ऐसा पेड़ है, और जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पे जितने भी वहाँ के जो बच्चे आते हैं पढ़ने, वो उस पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि वो पेड़ उनको उनकी पार्टनर देता है या उनका पार्टनर देता है। बेसिकली अगर कोई भी एक लड़का वहाँ पे 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे वाले दिन उस पेड़ की पूजा करे या उससे अपने लिए पार्टनर मांगे, तो अगले साल भाई वो पेड़ उसको पार्टनर ला के देगा। तो इस मूवी का प्लॉट भी कुछ ऐसा होता है कि एक कॉलेज है, उसके अंदर एक पेड़ है, जिसकी वजह से वो जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे ऐसे मन्नत वगैरह मानते हैं। और वो लोग वहाँ पे मन्नत तो मांगे जा रहे हैं, एक मेरी बिल्ली देखो, ये हाँ। तो वहाँ पे वो लोग ऐसे मन्नत तो मांगे जा रहे हैं, बट वहाँ पे दिक्कत ये आ गई है, जब वो जो भूतनी थी जो उनको ऐसे वो देती कि भैया ये लोग पार्टनर ले लो, वो भूतनी बीच में फंस चुकी है। ना वो पूरी तरीके से मर चुकी है, ना वो पूरी तरीके से जिंदा है। उसका शरीर खत्म हो चुका है, बट उसकी आत्मा को मुक्ति ही नहीं मिल रही है। तो जिस वजह से वो कॉलेज के बच्चों को बहुत ज्यादा डराने लगती है। और भाई जब कॉलेज के बच्चे ही डरने लगेंगे, तो कॉलेज में बच्चे पढ़ने क्यों आएंगे। तो इसलिए जो वो कॉलेज वाला होता है, जहाँ पे हॉस्टल भी होता है, वो कॉलेज वाले एक बाबा को बुलाते हैं कि भाई साहब आप आओ, आप इस भूतनी को बचाओ यहाँ, और मतलब हमें बचाओ और इस भूतनी को यहाँ से निकाल दो। इतने मेरे खाते कॉलेज के एक स्टूडेंट से, यानी जो अपना सन्नी सिंह होता है, उससे उस भूतनी को प्यार हो जा नहीं, उसको भूतनी से नहीं, भूतनी को उससे प्यार होने लगता है। वो उससे कन्फेस भी करती है, वो उसके साथ भी रहना चाहती है, वो उससे अलग भी नहीं होना चाहती। अब वो कहते हैं ना, औरों की ट्रेजेडी तुम्हारे लिए कॉमेडी है, और इसकी कॉमेडी इतनी बुरी है कि मैं हंसता हूँ। मैं इंटेलेक्चुअल जोक्स पे हंसता हूँ, बट भाई यहाँ पे वो इतनी बेसिक हंसी होती है कि तुम अपने 4-5 दोस्तों के साथ जाओ ना, तुम हंसते रहो। और मेरे पास तो कोई दोस्त है नहीं, तो मैं गया था अकेले। तो ये पूरा ऐसे सीन चल रहा होता है। फिर उसके बाद वो जो बाबा आते हैं, यानी अपने संजू बाबा को कहते देखो,
हर भूतनी दो तरीके की होती है, या तो वो अच्छी होती है या फिर वो बुरी होती है। फिर उसके बाद जब अपने संजू बाबा ऐसे पूरा ऐसे वो थैनोस का ऐसे वो गॉन्टलेट निकालते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा ये तो अच्छी वाली भूतनी है। फिर उसके बाद वो किस तरीके से उसको बचाते हैं, किस तरीके से कौन को इसको कैसे निकालेगा, उसको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। इस मूवी का एंड क्या है, पूरी मूवी इसमें खत्म हो जाती है। हाँ, इससे ज्यादा इस मूवी के बारे में और कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अभी तो चलो मूवी खत्म हो गई। अगर मैं मूवी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, स्टोरी लाइन पथेटिक। इतना अच्छा टॉपिक है तुमसे, तुम और बेटर लिख सकते थे, बट तुमने इतना वर्ड्स लिख दिया, इतना वर्ड्स लिख दिया कि तुमने वर्ड्स में भी बेस्ट राइटिंग लिख दी, तो मुझे हंसी आई। फिर उसके बाद मैं कहूंगा इसके जोक्स लैंड हुए थे, नो डाउट। इसके जितने भी जोक्स वगैरह, जितने भी ऐसे वो पॉइंट्स थे, पंचेस थे, मेरे हिसाब से वो 80-90% सारे लैंड हुए, मुझे अच्छे लगे। और जैसे ऑलरेडी अपना जो जॉनरा चल रहा है हॉरर कॉमेडी का, तो मेरे हिसाब से तुमने उसको जस्टिस नहीं किया। मैं कहूंगा यही अगर तुम स्टोरी थोड़ी और बेटर तरीके से लिख देते तो भाई ये टॉपिक बहुत अच्छा था। सोचो, एक पेड़ जिसका नाम वर्जिन ट्री है, तुम उसके ऊपर मूवी बना रहे हो, फीमेल ओरिएंटेड मूवी है। मेरे हिसाब से ये और अच्छे बेटर परफॉर्म करती है और अच्छे से चल जाती है। एक तो कॉम्पिटिशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा स्टोरी। मेरे हिसाब से मूवी के मेकर्स को खुद ही आइडिया लग गया था कि भैया हमारी मूवी तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। फिर उसके बाद बात करते हैं जो अपनी ऐसे हॉरर कॉमेडी वाली जितनी मूवीज होती है, इनके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम स्टोरी, दैट इज वीएफएक्स। 3 मेजर पॉइंट, मेजर थिंग्स वर वीएफएक्स। हाँ, एंड के जो एंड का सीन होता है उसमें थोड़ा बहुत वो वीएफएक्स ऐसे शो होता है, बट स्टिल वीएफएक्स वाज वेरी गुड। इसमें वीएफएक्स बहुत घटिया थे। जब मोइरो ऐसे वो भूत बन रही है तो वो दिख रहा था कि एडिटिंग है, मतलब हमें पता होता है एडिटिंग है, बट वो दिख रहा था, विजिबल हो रहा था, वो ब्लेंड नहीं था। तो ये वाली चीज है। फिर उसके बाद डायलॉग में बता ही चुका। ओवरऑल इट्स एन एवरेज मूवी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज मूवी, बट हाँ भाई बकचोद मूवी। तो गाइस ये था मेरा भूतनी मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।